तो बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस एक फैसले की जिसने आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। ये फैसला था ईरान को लेकर। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ हॉर्मुज़ की खाड़ी तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और कहीं ज्यादा दिलचस्प रणनीति छुपी हुई है। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या? इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चौंकाने वाली घोषणा की। मतलब ऐसा क्या कह दिया गया कि दोस्त हों या दुश्मन, सब के सब हैरान रह गए। संदेश बिल्कुल सीधा और साफ था। अपना तेल खुद निकालो, अमेरिका अब मदद करने नहीं आएगा। बस यही है नई अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का सार। और ये ऐलान किया गया दुनिया के सबसे अहम, सबसे क्रिटिकल समुद्री रास्ते के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, इसमें एक साथ कई बड़ी बातें कह दी गईं। पहली, अमेरिका ईरान में अपना मिलिट्री एक्शन रोक रहा है। दूसरी, अब वो दूसरे देशों के जहाज़ों के लिए हुर्मुज़ की खाड़ी की सिक्योरिटी नहीं करेगा। और तीसरी, अपने नेटो सहयोगियों से भी नाराज़गी जाहिर की गई। तो कुल मिलाकर अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना रोल ही बदल रहा है पूरी तरह से। अब इस फैसले का वजन समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये होर्मुज़ जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ इतना खास क्यों है? पूरी दुनिया की नजरें इस पर क्यों टिकी रहती हैं? ठीक है, अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। सरकार की तरफ से इस अचानक वापसी के लिए क्या वजह बताई गई? मतलब ऑफिशियल स्टोरी क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जमीनी हकीकत से मेल खाती भी है या नहीं? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि अमेरिका का गोल ही कैसे बदल गया। पहले कहा जाता था कि लक्ष्य है सत्ता परिवर्तन, यानी रिजीम चेंज, लेकिन अब उस बात से पूरी तरह मुकर रहे हैं। अब ऑफिशियल लाइन ये है कि मकसद तो बस ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना था। और यहीं पर ऑफिशियल कहानी और जमीनी हकीकत का अंतर साफ साफ नजर आता है। एक तरफ दावा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म, न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, पर हकीकत यह है कि ईरान से कोई न्यूक्लियर मटेरियल बाहर गया ही नहीं है। दूसरा दावा, ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले बंद कर दिए हैं। हकीकत, मिडल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिसाइल हमले आज भी हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर बताई गई वजहें इतनी विरोधाभासी हैं, तो फिर असली वजह क्या है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है? जो सोर्स है उसका विश्लेषण तो कुछ ऐसा ही इशारा करता है। तो चलिए अब जरा इस पैसे के खेल को समझते हैं। ये पूरी रणनीति, ऐसा कहा जा रहा है, 4 स्टेप्स में काम करती है। स्टेप 1, अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर रूस के तेल पर सैंक्शन लगा दो। स्टेप 2, वेनेजुएला के बड़े बड़े तेल भंडारों पर अपना कंट्रोल जमा लो। स्टेप 3, होर्मुज़ के जरिए मिडिल ईस्ट की पूरी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दो, मतलब उसमें खलबली मचा दो। और फिर आता है स्टेप 4, ऐसा माहौल बनाओ कि दुनिया को महंगा अमेरिकी तेल खरीदने की जरूरत पड़ जाए। तो ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर कब्जा करने की पूरी बिसात है। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि तेल की कीमतें पहुंच जाती हैं आसमान पर। और जब ऐसा होता है तो अमेरिका का तेल, जो निकालने और ट्रांसपोर्ट करने में अक्सर काफ़ी महंगा पड़ता है, वो भी न सिर्फ कॉम्पिटिटिव हो जाता है बल्कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी बन जाता है। अच्छा, अमेरिका के इस तरह अचानक पीछे हटने से एक पावर वैक्यूम सा बन गया है, एक खालीपन। और इस खालीपन को भरने के लिए अब दुनिया के दूसरे देश हरकत में आ गए हैं। सब अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं और कुछ नए और कह सकते हैं हैरान करने वाले ग्रुप्स भी बन रहे हैं। और रिएक्शन वाकई में हर तरफ से आ रहे हैं। एक तरफ ईरान है जो धमकियां दे रहा है और टोल वसूलने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के पुराने दोस्त हैं जो अब कन्नी काट रहे हैं। और बीच में पाकिस्तान और चीन जैसे नए प्लेयर्स, नए ब्रोकर बनकर उभर रहे हैं। तो यहाँ जो सबसे अहम बात है वो समझने वाली है। देखिए, ईरान तो अपनी जगह पर अड़ा हुआ है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं। और दूसरी तरफ अमेरिका के जो पारंपरिक सहयोगी हैं, जैसे फ्रांस, स्पेन, यहाँ तक कि यूके भी, वो इस पूरे मामले से खुद को दूर करने में लगे हैं। एक तरह की होड़ मची है कि कौन ज्यादा दूरी बना ले। अब इस बढ़ते हुए तनाव के बीच पर्दे के पीछे एक अलग ही डिप्लोमेसी चल रही है, जिसे बैक चैनल डिप्लोमेसी कहते हैं। खबरें ये हैं कि अमेरिका अब चीन को इस बातचीत में शामिल करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल एक बिचौलिए यानी एक इंटरमीडिएरी के तौर पर कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती हैं जो बहुत ही अस्थिर है। कुछ भी हो सकता है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगला कदम क्या होगा। और कुछ जानकारों का तो ये भी मानना है कि ये जो अनिश्चितता है ना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है।
ट्रंप के खुद के शब्द ही इस कन्फ्यूजन को और बढ़ा देते हैं। एक ही सांस में वो कहते हैं कि हम 2-3 हफ्तों में निकल जाएंगे, और फिर अगले ही पल ये भी कह देते हैं कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर हथियार बनाया तो मेरे जैसा प्रेसिडेंट वापस आकर उन्हें धूल चटा देगा। मतलब जाएंगे भी और नहीं भी जाएंगे। तो ये जो मिक्स्ड सिग्नल भेजने की स्ट्रैटेजी है कि एक तरफ तो आप सीज फायर की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमले भी हो रहे हैं, ये असल में सामने वाले को कंफ्यूज रखने का एक तरीका है। उसे समझ ही नहीं आए कि आपका अगला मूव क्या होगा। पॉलिटिकल साइंस में इसे ही मैडमैन थियरी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर हम जो देख रहे हैं वो मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पावर बैलेंस का एक फंडामेंटल शिफ्ट है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अमेरिका के पीछे हटने से जो जगह खाली हुई है, जो वैक्यूम बना है, क्या उसे भरने के लिए अब चीन मिडिल ईस्ट का नया पावर ब्रोकर बनने जा रहा है?